नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बने टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 4 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया है जी शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां हैं और मौसम के साथ साथ आवक, ग्राहकी, उठाव, क्वालिटी और भाव की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और संकेत क्या है, पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट देते हैं। हमारे साथ संजू भाई है। संजू भाई, क्या हाल? नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप? बढ़िया। संजू भाई, आज अगर हम बात करें तो क्या कुछ माहौल जो है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आवक बताओ। आवक 8 गाड़ी हिमाचल, हाँ। रामपुर, छिपा बड़ौद, हरियाणा, पंजाब, सब जगह गए हैं। टोटल गाड़ी होंगी 18-20 की गाड़ी करीब है। अच्छा जी। लेकिन बाजार कम नहीं है। सबसे पहले हम हिमाचल के बाजार की बात करेंगे। हिमाचल के किले बिक रहे 85-90 से लेकर 110 तक क्वालिटी के अनुसार। हिमाचल का सिंगल ए बिक रहा है 115 से 125 क्वालिटी के अनुसार। अच्छा। हिमाचल का डबल बिक रहा 130-35 से लेकर 140-42 डबल के माल। हिमाचल का जो ट्रिपल है, ट्रिपल के जो माल बिक रहे वे 155-60 रुपए से लेकर 170-65 है ना, 75 ये बिक रहे हैं ट्रिपल के क्वालिटी के अनुसार जानू। और जो कोई स्पेशल माल है आज 180-90 200 के भी बिके हैं स्पेशल माल। कोई कोई लाट आज जो कोई चैंपियन लाट है, कोई बढ़िया लाट है, वे 200 रुपये भी बिके हैं। लेकिन एवरेज मार्केट है 90-100 से लेकर 170-75 की एवरेज मार्केट है। लेकिन इसमें क्या है, कोई लाट ऐसा रहता है हिमाचल में जो चैंपियन होता है, या किसानों के माल आगे बोली पे कोई व्यापारी का भी माल ऐसा बना लेता है, शौकीन व्यापारी जो चैंपियन बनाता है, हाथ ग्रेडिंग का माल। अब भाई मुझे मंडी में अपना नाम करना है, तो ऐसे माल में 190-200 बिके हैं। रही यूपी के मालों की प्रोडक्शन, मंडी में आज 2-4-5 रुपए की थोड़ी डाउन फॉलो है। देसी मंडी में यही बिक रहे 65 रुपए से लेकर 120-30 के बाजार हैं दिल्ली मंडी में। लेकिन जो काटर कोला है वो बिक रहे हैं 80 रुपए से लेकर 170-75-80 रुपए तक। ऐसे ही पंजाब बिक रहा, पंजाब भी 60-65 रुपए से लेकर मोटे माल, जो मोटे माल है वे 100 से 130-40 तक मोटे माल बिक रहे हैं। क्योंकि मोटे माल जो स्पेशल माल है वो और भी मार्केट से 5-7 रुपये ऊंचे बिक रहे हैं। ये सावन का महीना है, अगर बाजार ऊपर नीचे नहीं होंगे तो मार्केट अप डाउन तो होनी है। सावन 2-4-5 दिन में लग जाएगा, आने वाला है। लेकिन बाजार थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा तो थोड़ी दुकानदारी खुलेगी। उसमें खुलने का मतलब, अगर आप बाजार को एकदम से ऐसे ऐसे चलाओ जाओगे तो ग्राहकी पर भी फर्क पड़ेगा, ग्राहकी भी कम हो जाएगी, अर्जी के नाम माल किसान निकालना बंद कर देगा। तो अब थोड़े माल भी निकलेंगे। और ये 2-4-5 रुपये का तो डाउन फॉलो चलता रहता है। लेकिन वैसे कोई डाउन फॉलो नहीं है, ना हिमाचल के मालों में, ना पंजाब के मालों में। ये भी हल्के मालों में है, लेकिन स्टैंडर्ड मालों में नहीं है। जो हमने जगह यूपी गुलटी थी 70-72 बिक्री, वे 65-72-75 बेची थी पिछले 70-80 तक, वे आज बिक्री है 65 रुपये से लेकर 70 रुपये तक। हाँ, ठीक है। तो बाजार में कम नहीं है। थोड़ा सा बाजार माल खुलता है, बाजार खुलता है तो माल घबरा कर भी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मैं कहूँगा, मतलब घरमा कर बेचो, टाइम बहुत है, आराम आराम से बेचो, धीरे धीरे करके बेचो, लेकिन बेचते चलो, रोको मत, मुनाफा खाते चलो। क्योंकि इतना टाइम है कि ऊपर नीचे बाजार चलते रहेंगे। अभी तो बहुत झटके आएंगे, जो बहुत ऊपर घूम जाएगा, नीचे घूम जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मंडी में सबसे ज्यादा सेल किन जगहों की है? इस टाइम हिमाचल, पंजाब सबसे ज्यादा बिक रहा है। और यूपी? यूपी की गोली, मीडियम, लड्डू सब बिक रहे हैं यूपी के भी। देसी मालों में, देसी में हिमाचल, पंजाब है और यूपी है, और हिमाचल का माल बिक रहा है। एमपी और छिबरा बलोच के पड़ते बहुत कम है, क्योंकि उनके माल एमपी के, छिबरा बलोच की 1-2 गाड़ी छिबरा बलोच के, लेकिन एमपी की गाड़ी तो आ नहीं है, बहुत कम आ रही है एमपी गाड़ी। अच्छा, बीज की डिमांड कैसी है? बीज की डिमांड बहुत अच्छी है। जो 80 रुपये से लेकर 170-75-80 के बीज बिक रहे हैं। अब मैं तो ये कहूँगा, बीज लो, किसान भाइयों को लेते हैं, बीज लो, हमसे कॉन्टैक्ट करो, हम उनको नंबर दे देंगे मछवासी का, जहाँ डायरेक्ट माल जाते हैं वहीं से लो। क्यों चक्कर में पड़ते हो, हल्का निकल गया, भारी निकल गया, वो निकल गया, अपनी आँख के सामने बीज। मिलावट भी तो बहुत हो रही है बीज में। ऐसा है, जो सही व्यापारी है, सही वो है, वो बीज के मामले में मिलावट करवा। मैं तो कहता हूँ, जो व्यापारी बीज में मिलावट करता है वो बिल्कुल बेकार व्यापारी है। सही बात क्योंकि है। किसान का जो है
जो किसान बीज लेकर जाएगा वो जो है कि अपनी पूरे साल की मेहनत लगाएगा वो है। तो इसलिए कभी भी मैं हर व्यापारी, मसवासी का व्यापारी हो या रामपुर का व्यापारी हो या दिल्ली का आड़ती हो, किसानों को हेरा फेरी का बीज मत देना भाई, क्योंकि उसमें किसान की पूरी 6 महीने की कमाई का सवाल होता है। हाँ। लेकिन लेने वाले को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ग्रेडिंग देख के लेना चाहिए। अब देखो, हम बाजार में जाते हैं, कपड़े की दुकान में जाते हैं, एक दुकान देखते हैं, दो देखते हैं, चार देखते हैं, जहाँ पसंद आता है होता है। वो भी किसान को भी अपने दिमाग से काम करना चाहिए भाई। 4 जगह देखो, भाव करो, ब्लैक मेल से बचो, भाव करो, सामने सामने भाव करो। कुछ कमीशन 4% ले रहे हैं, कोई 5% ले रहे हैं वहाँ मसवासी में, देखभाल के बात करो, कॉन्टैक्ट करो। हम ऐसे आदमी के पास भेजेंगे कि वो जो है बिल्कुल ईमानदारी का माल देगा। कमीशन 4% लेता है, ईमानदारी का माल लेता है। अच्छा, अभी क्या लगता है काटर गोला अभी कितना और बचा होगा? माल तो है काटर कोला, किसान मिर्चों में लगे हुए हैं, अब निकलेंगे माल, निकलेंगे काटर कोले के बीज में जाएंगे माल, निकलेंगे। लेकिन ये एकदम से बाजार जो आसमान छू गया है, ये थोड़ा सा निजी हो तो दुकानदारी खुलेगी, और जब तक दुकानदारी नहीं खुलेगी जब तक ये खुलना शुरू हो जाएगा। माल ठीक है, चल रहा है काम, लेकिन इतना भी माल ज्यादा भी नहीं है और जो बिल्कुल ही होश हुआ। मैं तो स्टॉक वालों को कह रहा हूँ, स्टॉक को माल बेचने का टाइम आएगा। थोड़ा थोड़ा माल करके किसी सेंटर में पड़ता हो बेचना चाहिए, क्योंकि जब तुम स्टॉक नहीं निकालोगे तो आगे मंदी तेजी क्या खेलेंगे हैं। अब 40 50 60 70 रुपए किलो का मुनाफा मिल रहा है, लेना चाहिए इन लोगों को। धीरे धीरे जहाँ की मंडी पड़ता है वहाँ माल निकालना चाहिए इन लोगों को। तो मैं तो कहूँ मुनाफा खाना ही सबसे बड़ी बात है। इन्हें लोगों को ये नहीं पता कि आतंकवादी छाती पे खड़ा है, 200 करोड़ शुक्र तो आतंकवादी आएगा। हाँ बिल्कुल। तो संजू भाई भाव बताओ, पहले कश्मीर से शुरू करना। कश्मीर के जो माल बिक रहे हैं वे 100 रुपये से लेकर 130-35 के बिक रहे हैं बीज में। हिमाचल जो माल बिक रहा है वो 90-100 से लेकर 60 65 70। कोई कोई लाट आज व्यापारी की लाट, कोई कोई लाट आज 200-201 भी बिकी है व्यापारी की माल। हम किसानों को कहते हैं नहीं, आज व्यापारी का माल भी 201 तक बिका है। क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरे पास तो माल आता नहीं उसका, लेकिन मेरा दोस्त है व्यापारी, मेरे से रिपोर्ट लिखता देता है, लेकिन उसका माल आज 201 बिका है। हाँ, ये है कि ये हिमाचल का बाजार है। लेकिन 201 में 190 95 में ज्यादा कट्टे नहीं बिकते, वे 10-20 कट्टे बिकते हैं। लेकिन एवरेज बाजार तो यही है, समझो 90-95 से लेकर 160-70 के पकड़ जाता है। कहाँ का? ये हिमाचल का जैसा ये है, सिंगल है, ये 110-12-15 बिक रहे हैं सिंगल है। ये गुल्ली 90 रुपये मिलेंगी, है ना। ये है, ये देखो, ये 160 रुपये मैंने बेचा है, 160, है ना। ये हरियाणा का लहसुन है, 110 मांग रहे हैं व्यापारी का, शंकर 110 मांग रहे हैं, व्यापारी कह रहा है 120 से कम ना बेचो, तो क्या करेंगे। तो ये है, तो इसलिए बाजार में मंदी नहीं है, बाजार ठीक है भाई। 2-4-5 रुपए का मंदा ठंडा नहीं आएगा तो बाजार कैसे बनेगा। तो कश्मीर ज्यादा ऊपर बिकता है या हिमाचल? हिमाचल, हिमाचल ज्यादा सुपर बिकता है। हाँ। तो आपने कहा 200 रुपए तक कश्मीर बिक रहा है? कश्मीर नहीं बिक रहा, हिमाचल बिक रहा है 200 रुपए तक, ठीक है। 100 रुपए से लेके 70-80-90 कश्मीर ना एवरेज में। हाँ। बाकी हिमाचल सुपर क्वालिटी। हाँ, कश्मीर जो है 100 रुपए से लेके 125-30 बीच में जा रहा है। समझ गए। ये है। यूपी के जो माल है 65-70 से लेकर लड्डू यूपी का 85-90, मीडियम 65-70, अर्जी फूल जो हैं ये 120-25-30 तक बिक रहे हैं। ऐसे ही देसी ऑल ओवर यही है। एमपी के भी ये 70 रुपये से लेकर 130-40 बॉक्स वाले माल बिक रहे हैं। कोई बढ़िया क्वालिटी है, कोई भाव नहीं है। ऐसे चिपड़ा ऊटी भी 70-80 का भाव है, ऊटी का भी, क्योंकि हिमाचल की टक्कर पे, ऊटी की टक्कर पे हिमाचल बिक रहा है। अगर मेरे को ये लग रहा है कि ऊटी थोड़ा कम है, क्योंकि कच्चे में ऊटी कम है, और जब ऊटी थोड़ा कम है तो इसलिए हिमाचल की डिमांड चारों तरफ बढ़ गई है। एमपी में भी हिमाचल जा रहा है, एमपी में भी हिमाचल जा रहा है, 3 गाड़ी 4 गाड़ी रोज की जा रही है। दिल्ली में भी आ रहा है 1500 कट्टा हिमाचल, 700-800 1000 कट्टा आ रहा है, और कहीं भी जा रहा है। तो हिमाचल वालों को थोड़ी ऑक्सीजन इसलिए मिल गई कि उनके लिए कम से कम 4-5 मंडी खुल गई। इधर उनकी मंडी खुल गई है एमपी, इधर दिल्ली, इधर सिल्लीगुड़ी गुवाहाटी वाले भी हिमाचल से माल खरीद के ले जा रहे हैं। काटर गोला क्या भाव बिक रहा है? काटर गोला काटर कोला 80-85 से लेके 170-75 बिक रहा है।
कोई 90 तक भी सुनने में आता है। 90 तक भी कोई लाट बिकती है, लेकिन वो सब बीज में जा रहा है। हम क्या लगे हमारे पास, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, रामपुर वाले ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि उन्हें रामपुर वालों को अपने काटा कोला पूरी मंडी वालों को देना चाहिए। किसान आएगा, पूरी मंडी में घूम कर लेकर जाएगा, सभी आड़ती कमाएंगे और सभी के पास माल बिकेंगे। ये बात नहीं है बिकेंगे, सबके पास बिकेंगे माल है। तो रामपुर वालों की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वे गलती इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी बात है, किसान घूमता नहीं, किसान भी चारों तरफ घूम कर लेता है, अपने अपने दिमाग से माल लेता है किसान भी। तो उन्हें तो सब आड़तियों को मंडी में देना चाहिए, तो सबको बेनिफिट होगा इससे। अच्छा, सुपर शंकर क्या भाव बिक रहा है? सुपर शंकर की पोजीशन है 85 रुपये से लेकर 120-30 की, 35 तक की जो है, तो 50 तक भी कहते हैं बीज में जाएगा, लेकिन 130-40 की पोजीशन है। ठीक है, तो सज्जू भाई अब क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा किसानों को और व्यापारियों को भी, भाई अपना अपना माल बेचते चलें, धीरे से बेचते चलें माल। ये भाव इतने चरम सीमा पे हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत है सीजन की, कि 2 महीने तो स्टॉक में जाते थे, लेकिन माल बेचते रहना चाहिए, क्योंकि इतनी तेजी का भाव में स्टॉक नहीं होता है। ये बहुत शुरुआत है, अच्छा साल है, बढ़िया साल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन करके ऊपर नीचे बाजार होगा, थोड़ा स्टॉक भी निकलेंगे, थोड़े वो भी निकलेंगे, लेकिन बाजार सही रहेगा साल। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है बहुत अच्छी। हाँ देखो 15-20 दिन पहले तो फिर भी दागी माल मंडी में आते थे, हाँ। लेकिन अब व्यापारी माल को ग्रेडिंग करके भेज रहे नहीं भेज रहे, बताओ। हिमाचल के व्यापारियों पर थोड़ा असर पड़ा है, क्योंकि उन्हें ये पता लग गया है कि जैसा मान लिया हम पंपिंग माल भेजेंगे तो हमारा पैसा घटेगा, मंदा भावेगा, इसलिए वे पहले हम ग्रेडिंग करके भेज रहे हैं। और अच्छी क्वालिटी हिमाचल की आ रही है, कोई ऐसी बात नहीं, सब जगह से ही अच्छी क्वालिटी आ रही है इस टाइम, क्योंकि ज़्यादातर जो सैंतीस लहसन थे वे निकल चुके, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पर कहा भाई अपने जो गोदाम चेक करो, अपने देखो कई माल में कहना नुकसान ज़्यादा ना हो जाए व्यापारियों को, तो इसलिए उन्होंने हर ने इस बात को फॉलो किया है। हर 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 व्यापारी ने, कहीं का भी हो, उन्होंने फॉलो किया इस बात को। ठीक है, तो सज्जू भाई कुल मिला के सारी चीजें ठीक है। आज शनिवार, बिक्री कैसी? बिक्री बढ़िया होगी, डबल मंडी है, कम से कम 4 कट्टा बिकना चाहिए। बहुत बढ़िया जबरदस्त बिक्री है, बढ़िया बिक्री है। ये मंडी में जो है ये चलता रहेगा, आला दाला चलता ही रहेगा व्यापार का, अप डाउन नहीं होगा बाजार तो क्या है। लेकिन किसान ऐसा भी नहीं बिल्कुल घबरा कर माल बेचता है, थोड़ा थोड़ा करके निकालते चलो। जिसके पास 100 कट्टे हैं वो हर बाजार में 25-30 कट्टे बेचो, फिर ले लो, बंदा मिले ले लो, महंगा बिका बेचो। तो ये करना चाहिए, घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अप डाउन तो चलता ही रहेगा, क्योंकि मान लिया किस दिन दिल्ली मंडी में 20 गाड़ी आ गई, उस दिन 5 रुपये डाउन है, किस दिन दो गाड़ी रहेगी, 8 गाड़ी रहेगी, उस दिन 10 रुपये तेज हो जाएगा। ये तो चलता रहता है बाजार, लेकिन कुल मिलाकर मंदी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा सीजन जो असली स्टार्ट होता है वो अगस्त महीने में स्टार्ट होता है। अगस्त से लगाकर दिवाली तक बहुत बम्पर सीजन चलेगा, कैलकुलेटर की बात। फिर उसके बाद में हो सकता है थोड़ा झटका लगा है दिवाली के बाद थोड़ा झटका लगा है, और दिवाली के बाद थोड़ा अगर प्रेशर पड़ गया तो ये समझ लो फिर दिसंबर और जनवरी गेम अच्छी बन जाएगी। आज छोटी बड़ी गाड़ी कितनी है? 17-18 से लेके 20 गाड़ी तक की है, इसमें सब जगह का माल है, थोड़ा थोड़ा एक गाड़ी है। क्या कितनी 100 कट्टे की गाड़ी है, जैसे 8 हिमाचल है, पंजाब भी है, 2-3 गाड़ी? हाँ यूपी भी है, छिपरा यूपी कितनी होगी? यूपी की आज शनिवार है, यूपी की तो शायद यूपी की कोई है नहीं, सोमवार आती है यूपी की, तो कुलावली की सोमवार आती है, एक आध 16 होगी तो यमुनानगर भी एक आधी? हाँ हरियाणा भी है, 1-2 हरियाणा भी है। और छिपा और कोटा? 1-2 छिपा होगी, 1-2 कोटा भी नहीं है शायद। एमपी से आ रहा है माल? एमपी से आ रहा है, जो अपने खरीदारी का माल होगा वो। ऊटी आ रहा है? ऊटी आता है। ऊटी क्या भाव? ऊटी ये के माल बिक रहे हैं 85-90 से लेके 170-80 बिक रहे हैं, लेकिन जो माल अच्छे माल है तो उधर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ फूट वगैरह आती है वो बिहारी बिक जाती है। अच्छा संजू भाई, एक चीज है, देखो अब आप फिर वही कहोगे दीपक भाई मैं तो बेचता नहीं, चाइना आप नहीं बेचते मुझे पता है, ठीक है, हाँ। लेकिन चाइना में ऐसा लोगों को क्या दिखता है कि जो हमारे देश के लहसुन में नहीं दिखता उन्हें? अरे भाई अपना ही बेच लो, किसान को ही जी लेने दो। भाई सबसे बड़ी बात क्या है, एक हवा बनाना चाह रहे हैं लोग, हवा बनाना। वो बाहर वाला पैसे खिला देता थोड़े बहुत या कुछ भी, तो मालूम नहीं रहता क्या करते, कुछ तो है, कोई तो लालच मिलता है, लेकिन हवा लेकिन वो हवा बना नहीं है अभी तक, उसकी औकात है नहीं जो बना दे हवा। लेकिन जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर बैठे हैं, ये भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करना पड़ता है इन लोगों को,
तो करना पड़ता है। अगर मान लिया हम विदेशी माल नहीं मंगाएंगे तो विदेशी माल हम नहीं मंगाएंगे तो मतलब एक्सचेंज तो होता है मालों का। ये बताऊं, जैसा कि हमारा आप इसे सही मानते हो गलत मानते हो? देखो भाई, कुछ मायनों में सही भी है, कुछ मायनों में गलत भी है। क्यों है मैं बताऊंगा, सुनो मेरी बात। अगर मान लिया कुछ चीज की हमारे यहाँ अकाल पड़ गया, समझो मेरी अरे बात, अभी तो अकाल कहाँ है। किसी भी चीज का, समझो मेरी बात, ये एक लहसन का ट्रेड छोड़ो तो वो चलता है, लेकिन जब हमारे देश में लहसन का माल भरपूर है तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट। अरे संजू भाई, मैं तो एक बात जानता हूँ, साला ये बाहर का चाइना का माल नहीं मंगाना चाहिए। चाइना ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, ये बात से नहीं मंगाना चाहिए। इसमें क्या है, नेपाल से मंगा लो, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, अगर होता है तो। जब वैज्ञानिकों ने नया अनुशोध किया था उसमें हाँ। कैंसर की शिकायत आई, जिससे कैंसर हो जाएगा, हाँ। हमारी पब्लिक बीमार हो जाएगी, तो उसे जरूरी है मंगाना, फिर मंगाना। फिर अब हमारा ये देश, नाले के पानी से सींचते हैं उसको। सुनो मेरी बात, ये हमारा हिमाचल का माल है, ये चाइना की टक्कर का माल है, ये चाइना की टक्कर का माल है। अगर इसको सही फिनिशिंग हो जाए ना, तो छोटी 1 किलो की जाली में पड़ जाए तो ये चाइना को फेल कर देगा। फेल कर दिया, चाइना को फेल कर दिया। सही बात है। इसमें 10 क्वालिटी है, इसमें 10 क्वालिटी है, इसमें 10 क्वालिटी है और चाइना की 1 क्वालिटी है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, जो चाइना बेचे ना व्यापारी किसान, उसको पूरे साल भर माल ना डाले, उसे बेचने तो चाइना कितने दिन, मैं कह रहा हूँ 1 महीना चाइना बेच लेगा ना, पूरे 11 महीने खाली बैठा रहेगा वो बात आपकी सही है। मैं तो कहूँ चाइना तो दिल्ली मंडी आना नहीं चाहिए। हाँ। अभी क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में लहसन बहुत है, लहसन की कमी नहीं है। हाँ। यह है कि असली सीजन तो अगले महीने से स्टार्ट होगा चलना। अब तो यह है कि आ रहे थे लोग बाग, कुछ स्टॉक कर लेते हैं, कुछ है, अब तो सब घूम फिर कर आ गए हैं। जुलाई सावन महीना लगने वाला है, 2-4 दिन में सब अपने अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे, सब हाँ। देंगे, खपत भी बढ़ेगी लहसन की, सब कुछ होगा और बाजार भी सही रहेंगे। अब भाई 2-4-5 रुपए का मंदा ठंडा अप डाउन होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो खेल होता है। किस दिन मान लिया 10 गाड़ी ज्यादा होगी, उस दिन 2-4-5 रुपए ढीला, जिस दिन कम ज्यादा रहेगी, कम रहेगी, उस दिन 2-4-5 रुपए, ये तो चलेगा ही और ये पूरे साल चलेगा। आप एक चीज देखो ना, कि अभी तो चलो हमारे यहाँ थोड़ी सी कम है इस समय, तो किसानों को भाव मिल रहा है तो चाइना आ रहा है, और जब भाव गिर जाते हैं किसान मरते हैं, जब जब साला कोई पूछता नहीं है, जब भी तो चाइना आना चाहिए। अगर हिमाचल के माल 90 रुपए से लेकर 160, 70, 80 तक बिकते रहे ना, तो चाइना को तो ये आने नहीं देगा। नहीं, मैं आपकी बात की कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ चलो इस साल तो भाव अच्छे मिल रहे हैं। अरे पिछले सालों को देखो, जब किसान मर गए, बहुत सारों ने तो गलत कदम उठा लिया हाँ, है। गलत उठाया। उन समय को भी तो देखो, अगर आज वो 200-250 रुपए ले लेंगे भाव, तो किसको क्या मिर्ची लग रही है भाई? भाई मेरी बात सुनो, हमारे किसान को भाव मिलना चाहिए, किसान और व्यापारी दोनों को। दोनों को। ये देखो, किसान व्यापारी से मंडियां चलती हैं। सुनो मेरी बात, आड़ती, हाँ। किसान, व्यापारी, हाँ। ये एक गाड़ी के 3 पहलू हैं। हाँ। और चौथा पहलू आ गया कस्टमर। हाँ। अरे कस्टमर तो अपने आप आएगा, हाँ, जहाँ गुड़ होगा वो मक्खी है वो, बस सुनो भाई, कस्टमर की चिंता मत करो, हाँ। कस्टमर तो अपने आप आएगा। अगर किसान खुशहाल है, हाँ। किसान अगर खुशहाल है और ऑटोमेटिक वो व्यापारी को तुम अभी यहाँ पे माल बेचने लगो, 10 रुपए सस्ता, भीड़ लग जाएगी। हाँ, फिर तो वही तो, अगर किसान खुशहाल है, किसान से ही व्यापारी जीते हैं और व्यापारी से ही हम लोग जीते हैं। मैं तो ये कहता हूँ चाइना का नहीं आना चाहिए, मेरे को सुन के गुस्सा आता है चाइना के। चाइना का माल नहीं आना चाहिए, ये बस। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हाँ। क्योंकि हमारे जो हिमाचल के व्यापारी हैं और हाँ। व्यापारी हैं, लोग भाई साहब बड़ा घबराते हैं हमारे किसान भाई चाइना। 2 साल पहले 380, 350 का भाव हो गया, एकदम से वही माल 150 रह गया। गाड़ी में 25-25 लाख, 24-24 लाख रुपए चले गए, बहुत मोटा नुकसान हुआ। और जो 1-2 महीने के लिए चाइना बेचना चाह रहा है ना, उसको पूरे साल 2 साल माल ही मत दो, ऐसी कसम खा लो जिसका हाँ, पता चल जाए ना उसे कि माल चाइना ही मत बेच दो। रहा है, उसे बेचने दो, 1 महीना अकल आ जाएगी उसकी ठिकाने, माल ही नहीं देना चाहिए। उसे उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ का किसान व्यापारी मानता तो नहीं, उसे पहले अरे देगा। वही तो बात है ना, बस कि 10 मान लेंगे और 2 जो है वो लोभी हैं, लालची हैं, वो डाल देंगे, वही काम। लेकिन 2 से काम उसका भी नहीं चलेगा। वो आपने एक बार कहावत सुनी, कहावत है बहुत पुरानी है, और जी वो अर्की का नाम, ठग कभी भूखा नहीं मरता। भूखा नहीं, जब तक लालच रहेगा। जब तक लगा ठग कभी भूखा नहीं ये मरता। तो याद है मुझे, जब तक लालच रहेगा ठग कभी भूखा नहीं मरेगा। ठग वो कहीं ना कहीं से ठगी कर जाएगा। सही बात तो इसलिए एक ये कहावत है कि कहीं भी चले जाओ कि लालच बड़ी, लालच होगा तो ठग फायदा उठाता है उसमें, ठग फायदा होगा। वो कहता है इसको लालच है, मैं फायदा उठा लूं। बस। ठीक है, तो संजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891711593, जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, सब्जी मंडी आजादपुर, A2। धन्यवाद संजीव भाई।